नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार की सियासत में इस बात को लेकर हलचल तेज है कि बिहार में बड़ा खेल होने वाला है, लेकिन जेडीयू और आरजेडी इस बात को मानने से साफ इनकार कर रही है। लेकिन अब जो सीएम नीतीश कुमार ने किया है, वो उसने सबको चौंका कर रख दिया है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार अचानक राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंच गए, जिससे बिहार का सियासी पारा हाई हो गया और सबके जेहन में एक ही सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार अचानक राज्यपाल से क्यों मिले और उनके बीच आखिर क्या बातचीत हुई। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता प्रभात मालाकर जी, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक गजेंद्र मुन्ना जी, आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान जी, आरएलजेपी प्रवक्ता चंदन सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सौरभ जी का रुख करना चाहूंगी। सौरभ जी, आखिर अचानक सीएम नीतीश कुमार राज्यपाल से क्यों मिले? जी बिल्कुल सबा, हम सारी बातों का जानकारी देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं कुछ कहूं उससे पहले हमारे साथ जो गेस्ट हैं, जो हर पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। और सबसे पहले हम सारिका जी से बात करना चाहेंगे। सारिका जी, दिल की धड़कन तो बढ़ गई होगी जब मुख्यमंत्री अचानक राजभवन पहुंच गए राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। सौरभ जी, दिल की धड़कनें तब बढ़ती हैं जब आपके शरीर में कोई बीमारी हो, और हमारी सरकार जो है बड़ी सुचारू और मजबूत तरीके से बिहार में चल रही है। लगातार प्रमाण पे प्रमाण हम अपने कामों के द्वारा बिहार की जनता को और लोगों को भी, समस्त देशवासियों को भी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी नहीं, ये पहली बार कोई कयास नहीं लगाएगी। तो क्यों गए थे सारिका जी? आपके पास जो जानकारी है, आपके पास जो खबर है, क्यों गए थे अचानक मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलने के लिए? क्यों पहुंच गए राजभवन? सौरभ जी, ये तो प्रश्न ही बहुत अजीब सा है। भाई, सूबे के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, और उनको तो आजादी है, राज्यपाल से मिले, वो डीजीपी से मिले या अपने मंत्रियों से मिले, अपने नेताओं से मिले। तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई कयास का दौर शुरू। मिलने का कारण भी तो होता है सारिका जी, मिलने का कुछ न कुछ कारण होता है। इतने दिनों के बाद, नए साल में अभी तक नहीं गए और इतने दिनों के बाद अचानक वो राजभवन पहुंचते हैं, तो सवाल तो खड़ा होगा ना। मिलने का कोई पर्पस तो होता ही हो। 2024 की प्रथम माह जनवरी चल ही रही है अभी सौरभ जी। जो लोग 1 तारीख को नहीं मिल पाए हैं, वो 23 और 24 को भी लोगों से मिल रहे हैं, और ये अंतिम महीने तक लोगों से मिलने और जुलने का कार्यक्रम चलता रहेगा। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई शक या मतलब ये कटसी मुलाकात थी, आप ये कहना चाह रही हैं? बिल्कुल, ये एकदम साधारण मुलाकात और कटसी मुलाकात थी, जो मुझे लगता है कि हर सूबे के मुख्यमंत्री अपने राज्यपाल से मिलते हैं, और उसी तरह की एक मुलाकात आज की भी मुलाकात रही थी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें से कि कयासों को हम लोग हवा दे और उन विषयों पे हम चर्चा करें। मैं पुनः आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी सौरभ जी, बिहार में महागठबंधन की सरकार बहुत ही अच्छे और मजबूत तरीके से चल रही है। आपने देखा होगा कि 21 तारीख को मां सीता जानकी अस्पताल का भी उद्घाटन हुआ, और ऐसे काम लगातार बिहार में हो रहे हैं जो अपने आप में बिहार की जनता के बीच में खुशहाली का प्रतीक है, और बिहार की जनता के अंदर वो विश्वास और वो भावना है इस सरकार के प्रति कि ये सरकार वो सरकार है जो हमारे लिए सोच रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह की कोई कयास या किसी भी तरह की कोई भ्रम की स्थिति यहाँ पैदा होने वाली है। बिल्कुल साधारण मुलाकात थी, एकदम एक जो कटसी मीट होती है और लोगों के बीच होनी भी चाहिए, मुझे लगता है। तो इसे हमें उसी तरह से देखना चाहिए सौरभ जी। चलिए प्रभात जी, आपको क्या लगता है कि ये बिल्कुल साधारण मुलाकात थी? मुख्यमंत्री अचानक पहुंच गए राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए, या राजभवन जब वो गए तो आप लोगों का कहने का मतलब बीजेपी से है मेरा, बीजेपी तो जश्न मनाने शुरू कर दी होगी। आपको लगता होगा कि हमारे लिए ही गए होंगे, अब कुछ ना कुछ बिहार में बड़ा खेला जरूर होगा। देखिए सौरभ जी, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने और अमित शाह जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट कह दिया है कि हम अब दूसरे को अपने कंधे पर नहीं बैठाएंगे
और नीतीश नहीं जी नहीं के नहीं लिए, नहीं प्रभात जी नीतीश जी के लिए सारे दरवाजे बंद है। प्रभात जी 4 दिन पहले 5 दिन पहले अमित शाह जो एक पत्रकारिता को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे। तो पहले अमित शाह ने क्या कहा, जेपी नड्डा ने क्या कहा, इस बात को भूल जाइए। मैं अभी की बात कर रहा हूं, 4-5 दिन पहले की बात कर रहा हूं। राजस्थान पत्रिका को जो अमित शाह ने इंटरव्यू दिया था, उसमें साफ तौर पर कहा था कि अगर कोई प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे। तो पहले वाली बात का जिक्र मत कीजिए, पहले वाली बात का जिक्र मत कीजिए। आप ये बताइए सच्चे मन पर, दिल पर हाथ रख के, कि जब आप लोगों को जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री राजभवन गए हैं, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। कोई खुशी का बात नहीं। आपको भाई साहब मैं बता देना चाहता हूं कि जब से आरजेडी और जदयू गठबंधन की सरकार बिहार में आई है, ये अराजकता की सरकार है। कब आप प्रतिदिन तो क्यों लगता है प्रभात जी, क्यों गए थे? ना कोई मुख्यमंत्री क्यों गए थे? आपने सुना सारिका जी कह रही थी। आप ही के चैनल में, सभी चैनलों में आ रहा है कि इनके डीएम के आदेश कुछ होते हैं, इनके जो है सचिव के आदेश कुछ होते हैं, जनता इसमें पिसती है, इनके मंत्री कोई आदेश कर देते हैं। तो ये सब तरह की अराजकता के माहौल में नीतीश जी को या तो रूठने मनाने का खेल चल रहा है। लालू यादव, तेजस्वी जी नीतीश जी के घर पहुंच जाते हैं, ये कब रूठ जाए, कब हमको छोड़ जाए, कब सरकार गिर जाए। तो हमको सत्ता का लोभ नहीं है। हम 2024 में 40 की 40 सीट जीतेंगे और 2025 में पूर्ण भाजपा की सरकार अपने अकेले दम पे सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम बनाएंगे। और रही बात, यह औपचारिक मुलाकात है, यह नीतीश जी का अपना निजी मुलाकात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि नीतीश जी आते हैं, आए या ना आए, यह ना कोई हमें खुशी है, ना कोई हमें इसका गम है। यहाँ जो स्थिति है, कब क्या हो जाए, या तो दिल्ली, ये ऐसी सरकार है, आप देख सकते हैं कि 200 दिन में तो 180 दिन लगता है कि आज नीतीश जी छोड़ के इनको चल जाएंगे, तो आज तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का ये लोग ताजपोशी कर देते हैं, आज इनके मंत्री कुछ बयानबाजी कर देते हैं। अभी सीताराम अस्पताल का उद्घाटन करते हैं और तेजस्वी जी का बयान आता है कि राम मंदिर से लोगों का इलाज नहीं होगा, अस्पताल में होगा। तो गुड़ खाएंगे, गुड़गुल्ले से परहेज है। आप सीताराम का उद्घाटन करते हैं, बात तो सही है ना प्रभात जी, गुड़गुल्ले से परहेज है, वोट भी चाहिए। और बात तो सही है ना प्रभात जी, मंदिर में तो किसी का इलाज होता नहीं है, इलाज तो हमेशा हॉस्पिटल में ही होता है। तो अगर उन्होंने ऐसा बोला तो गलत क्या है इसमें? तो क्यों सीताराम का अस्पताल का उद्घाटन में ये श्रेय लेने जा रहे हैं? सीताराम का अलग बात है, लेकिन आप लोग मंदिर और हॉस्पिटल को एक तो नहीं कर सकते हैं ना। आज अयोध्या में मंदिर का महत्व अलग है, हॉस्पिटल का महत्व अलग है। अयोध्या में अगर मंदिर बन रहा है तो उसके साथ वहां विश्व का सबसे ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन बन रहा है, एयर कंडीशन, वहां हवाई अड्डा बन रहा है, वहां सड़कों की स्थिति देखिए, वहां अगर मंदिर बना है तो कितने रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, वहां सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं। तो एक आस्था के इनके कोई मंत्री कभी रामचरितमानस पाठ का जो है आप देखिए कि प्रति जला रहे हैं। तो नीतीश जी आज इनको आनंद फानन में शिक्षा मंत्री का जो है दायित्व इधर से उठा के उधर बदलना पड़ गया। देख रहे हैं कि पूरा देश नहीं विश्व राम माहौल है, किस मुंह लेकर ये लोग पब्लिक के बीच में जाएंगे? तो इनको शिक्षा मंत्री को सबसे पहले हटाते हुए, अराजकता की सरकार है और स्थिरता की सरकार है। तो नीतीश जी तो राज्यपाल के पास जाना ये तो स्वाभाविक है, औपचारिकता। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश को इसकी कोई खुशी नहीं। चलिए चंदन जी, आपको लगता है कटसी मीटिंग था, अचानक मुख्यमंत्री पहुंच गए राज्यपाल से मिलने के लिए और ये साधारण मुलाकात था दोनों के बीच? देखिए सौरभ जी, हम तो राजनीति के विद्यार्थी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस तरीके से मुलाकात महामहिम से, और वह भी कहा जा रहा है कि VC के नियुक्ति के संदर्भ में था, यह कुछ हजम नहीं हो रहा है सौरभ जी। क्योंकि देखिए बिहार सरकार जब अनुशंसा करती है और VC के नियुक्ति में, तो महामहिम उसमें 1-2 नाम में संशोधन भी करना होता है, तो वो तो टेलीफोन से भी हो जाता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यपाल के पास जाते हैं, और वह भी नए नवेले शिक्षा मंत्री के साथ नहीं,
वित्त मंत्री के साथ जाते हैं, तो वित्त मंत्री की तो कोई भूमिका नहीं होता है ये सब में। लेकिन चूंकि विजय चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत राजदार हैं, बहुत नजदीक के लोग हैं, और कोई भी उठा पटक में उनकी भूमिका रहती है। तो मुलाकात तो हुई है, लेकिन मुलाकात में सिर्फ वीसी नियुक्ति भर बात हुई है ऐसा भी नहीं है। कुछ ना कुछ बिहार में बदलाव की जो एक सुगबुगाहट काफी समय से मीडिया की खबरें बन रही हैं, कुछ ना कुछ उसी संदर्भ में है। देखिए जिस तरीके से कल सौरभ जी अयोध्या में प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है और पूरे देश भर में एक माहौल है। नीतीश कुमार जी राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और जनमानस के भाव को अगर नहीं समझ पाएंगे तो हमको लगता है कि बहुत ये मुश्किल वाली बात है। जनमानस के भाव को समझ रहे होंगे। अब तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 29 या 30 तारीख को लोकसभा का सत्र भी शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद तो चुनाव ही मूड में जाएगा, तो कुछ ना कुछ उलटफेर की गिनती जो है यहाँ बिहार में भी हमको लगता है कि उसकी सुगबुगाहट है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी क्या करने वाले हैं, कब करने वाले हैं, किससे बात हो रही है, यह कोई भी नहीं कह सकता है। हम सभी सिर्फ कयास लगा सकते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जो पहले जो स्टैंड था, जो हम लोगों ने सुना, दरवाजे बंद हैं, लेकिन आदरणीय अमित शाह जी का जो बयान आया है कि प्रस्ताव आएगा तो विचार होगा, और राजनीति में कोई भी अंतिम वाक्य नहीं होता है। कुछ ना कुछ जरूर संभावनाओं के द्वार खुले हुए रहते हैं। और हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी बराबर कहते हैं कि व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार जी के पास लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी दौड़ रहे हैं, उससे तो लगता है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। ममता बनर्जी जी का जिस तरीके से कल एक जनसभा हुआ है और उसमें काफिर से लेके कौन कौन शब्द का प्रयोग हुआ है, जनता उसको भी देख रही है। अरविंद केजरीवाल जी को भी देख रही है, राहुल गांधी जी को भी देख रही है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि नीतीश जी भांप चुके हैं कि इंडिया गठबंधन में बहुत स्कोप नहीं है। लोकसभा में अगर अपने सांसदों को पहुंचाना है तो कहीं ना कहीं गठबंधन उनको बदलना पड़ेगा। आने वाले समय में आप देखते रहिए, बिहार में बहुत बड़ा और बहुत जल्द उलटफेर तो होकर रहेगा। चलिए अभिषेक जी, आपने सुना, चंदन जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिहार में आने वाले समय में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। और आज जो मुख्यमंत्री अचानक पहुंच गए राज्यपाल से मिलने के लिए, किस तरह से देखते हैं इसको? चंदन जी राजनीतिक विश्लेषक हैं क्या, कि प्रवक्ता ही हैं? अगर नहीं लग रहा है कि आप विश्लेषण कर रहे हैं तो गलत विश्लेषण है। हम लोग मजबूती के साथ बिहार को आगे बढ़ाने में तत्पर है। राज्यपाल से मिलना, कोई भी बड़े एक मुख्यमंत्री से जो उनका काम होता है वो करते हैं। बाकायदा विभिन्न मुद्दों पे अभी राज्यपाल से मिले हैं, तो कहीं ना कहीं वाइस चांसलर की कहीं ना कहीं दिक्कत है, या फिर बहुत सारा मुद्दा। तो शिक्षा मंत्री साथ में क्यों नहीं थे? सही बात। अरे शिक्षा मंत्री साथ में नहीं थे, इसकी टेंशन आप काहे ले रहे हैं? मुख्यमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं। सवाल अभिषेक जी, सवाल तो जायज है ना, सवाल तो जायज है। अगर आप वीसी नियुक्ति को लेकर राज्यपाल से मुलाकात करने गए हैं तो साथ में शिक्षा मंत्री का होना तो जरूरी है, लेकिन साथ में वित्त मंत्री रहते हैं। सौरभ सर, हम ही बोलते हैं कि क्या बातचीत हुई, ये तो हम लोग अंदाजा ही ना लगाते हैं क्या? हम लोग को पता है कि अंदर में क्या, चंदन जी को या सौरभ जी को या सवा साहिब जी को, सारिका पासवान जी को या प्रभात मलाकार जी को, किसी को पता है कि अंदर में क्या बातचीत हुई? कोई भी बातचीत हो सकता है। राजनीतिक तरह से औपचारिक मुलाकात करने जा सकते हैं, किसी विषय पे बातचीत करने जा सकते हैं। कि एक मुख्यमंत्री है, वो राज्य के मुख्यमंत्री है, कोई भी मुद्दा है, राज्यपाल का जो काम होता है बीच में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो है तो वो एक गठजोड़ का काम करता है। तो कहीं ना कहीं किसी भी मुद्दे पर जाकर के मिले होंगे, इसमें कहीं तो कोई राजनीतिक वही तो सवाल है ना अभिषेक जी, अभिषेक जी वही तो सवाल है कि किसी भी मुद्दे पर गए होंगे बातचीत करने के लिए, तो मुद्दा ये भी हो सकता है ना कि मुख्यमंत्री जी इससे पहले क्या कभी नहीं मिले हैं क्या राज्यपाल जी से? नहीं, बिल्कुल मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं, लेकिन अभी इस माहौल में मिलना, और आप कह रहे हैं कि वीसी वाली कोई बात नहीं है। बढ़िया है।
अभी हम लोग राम जानकी अस्पताल का जो है उद्घाटन किए, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी। हम लोग का गठबंधन मजबूती के साथ सर काम कर रहा है और हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं। हम लोग काम कर रहे हैं, बिहार तरक्की के रास्ते आगे बढ़ रहा है। सौरभ सर। जी बिल्कुल, वही सब्बा मैं बता रहा था। मेरी भी जो जानकारी है उसमें करीब 40 मिनट की मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच। वहां पर वित्त मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद थे और दोनों में जो बातचीत हुई है, मेरी जो जानकारी है, दो मुद्दों को लेकर दोनों में बातचीत हुई है। एक तो VC को लेकर, करीब 6 या 7 विश्वविद्यालय में VC पिछले 6 महीने से नहीं है, उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। उसको लेकर दोनों में बातचीत हुई है, क्योंकि एक कमिटी बनी थी जिसमें VC के नाम जो हैं वो प्रस्तावित हो गए हैं। वो 4-5 नाम है, लेकिन फाइनल जो डिसीजन होता है वो राज्यपाल तभी ले सकता है जब राज्य सरकार से उसकी सलाह मशवरा हो। तो निश्चित रूप से 1 महीने से ये पेंडिंग था। तो आज मुख्यमंत्री उसी चर्चा को करने या उसी सलाह मशवरे के कारण वो राज्यपाल से मिले थे। और मेरी जो जानकारी है कि सलाह मशवरा हुआ भी है। और दूसरी जो खबर ये है कि 5 फरवरी से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। तो एक कटसी होता है कि जब कैबिनेट में तारीखें तय हो जाती है कि विधानसभा का सत्र जब शुरू होगा, तो उसके बाद यानी कैबिनेट की मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री खुद जाकर राज्यपाल को ये जानकारी देते हैं। क्योंकि पहला दिन जो है वो राज्यपाल का अभिभाषण होगा बजट सत्र के पहले दिन, और उसमें सरकार की उपलब्धियों का बखान किया जाता है। तो निश्चित तौर पर इसकी जानकारी राज्यपाल को पहले होनी चाहिए कि किन किन योजनाओं को वो सदन के पटल पर उस दिन रखेंगे, किन किन योजनाओं का जिक्र करेंगे, योजना है क्या, कैसे बिहार के लोगों को फायदा मिल रहा है। तो ये सारी बातों का जो चर्चा था वो करने के लिए आज मुख्यमंत्री गए थे और 40 मिनट तक दोनों की बातचीत भी हुई है। लेकिन बाहर जो चर्चा है, यानी पूरे राज्य में जो चर्चा है, इस बात को लेकर भी है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन करने वाले हैं, एक बार फिर से वो गठबंधन बदलने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसी सवाल रहती है जो चुभती है। तो आज अगर सही बात है, एक तरफ तो ये सच्चाई है कि ये खबरें है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अगर आप VC को लेकर मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात करने गए थे, उनसे चर्चा करने गए थे, तो निश्चित रूप से आपके साथ वित्त मंत्री नहीं बल्कि शिक्षा मंत्री का होना जरूरी था, जो कि नए बने हैं। आलोक मेहता नए शिक्षा मंत्री बने हैं। चंद्रशेखर से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उनसे आपको परेशानी थी, लेकिन उसके बाद अब जो है वो बिहार में शिक्षा मंत्री बदल गए हैं, अब आलोक मेहता बन गए। तो अगर आप उनको साथ में ले लेते तो ये जो भ्रमित करने वाली जो खबर आ रही है, ये खबर नहीं आती। तो इसका जवाब तो सारिका जी ही देंगे कि अगर वो VC के लिए गए थे राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री, या उस पर चर्चा करने गए थे नाम को लेकर, या फिर वो बताने गए थे कि 5 फरवरी को बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, इसकी जानकारी देने राज्यपाल के पास गए थे, तो उनको चाहिए था कि आलोक मेहता को साथ में ले लेते, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता। अभी जो कंफ्यूजन हो रहा है, ये कंफ्यूजन ही समाप्त हो जाता है। सौरभ जी, मैंने अपनी पहले ही बात में आपको बोला और मैंने नहीं नाम लिया इस बात का कि VC के मुद्दे पे मुख्यमंत्री जी गए हैं राज्यपाल जी से मिलने या कोई और मुद्दे पे मिलने गए हैं, क्योंकि देखिए ना हम वहां मौजूद थे, ना आप वहां मौजूद थे, और ना ही अभी तक हमारे पास इसकी आधिकारिक नहीं। खबर तो आ जाती है ना सारिका जी, खबर तो आ जाती है, मौजूद कोई कहीं नहीं रहता है, लेकिन खबर मीटिंग के बाद आ जाती है। इंडिया गठबंधन में क्या क्या होती है हम लोग वहां मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन जब मीटिंग खत्म होती है तो एक एक खबर आ जाती है कि ममता बनर्जी ने कैसे खड़गे का नाम लिया, कैसे केजरीवाल ने समर्थन किया, सारी बातें बाहर आ जाती है। और फिर बाद में कोई उसका खंडन भी नहीं करता, क्योंकि वो खबरें सही होती है। तो वही मैं कह रहा हूं कि ये खबर तो है कि VC के मुद्दे पर दोनों में बातचीत हुई, ये भी सच्चाई है। ये भी खबर है कि जो बिहार विधानसभा का सत्र जो 5 फरवरी से शुरू हो रहा है,
उसकी जानकारी देने भी वो गए थे। लेकिन VC मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर VC के मुद्दे पर दोनों के बीच चर्चा हुई तो अच्छा ये रहता कि उनके साथ वित्त मंत्री विजय चौधरी नहीं बल्कि शिक्षा मंत्री आलोक मेहता होते। नहीं, बिल्कुल सौरभ जी, आप सही कह रहे हैं। और अगर पे ही हम बहस करें तो मुझे लगता है कि पहली जो आपने दूसरी बात कही कि 5 फरवरी से जो सत्र विधान सभा का शुरुआत होने वाला है उसकी जानकारी देने हेतु मुख्यमंत्री जी राज्यपाल जी से मिले, तो मुझे लगता है उसे हम प्रायोरिटी लिस्ट में रखें, यानी नंबर 1 पर उस बात को हम रख सकते हैं। और हो सकता है कि ये भी बात अगर आपको सुनने में आई है कि वो VC के नियुक्ति पे भी उन्होंने बात की जाकर, तो मुझे लगता है वो दूसरे नंबर पे जाएगा। अब अगर मुख्यमंत्री जी गए थे मिलने तो हो सकता है उन्होंने VC नियुक्ति पे भी हो राज्यपाल जी को, सही बात है कि वो चाहते तो शिक्षा मंत्री जी को भी ले जा सकते थे, लेकिन बगैर अगर शिक्षा मंत्री जी के भी वो अगर वहां गए हैं तो मुझे नहीं लगता है कोई बहुत कौतूहल का विषय है हमारे किसी भी लोगों के लिए होना चाहिए। ये तो साधारण बात है। मुख्यमंत्री जी बहुत लंबे समय से बिहार राज्य को संभाल रहे, लंबा तजुर्बा है और एक अभिभावक और गार्जियन के रूप में हमारे गठबंधन में है, तो मुझे लगता है कि अगर वो अब खुद से भी अगर वो वार्तालाप करते हैं तो मुझे लगता है ये कार्य है गठबंधन के स्वीकार, और हम उस आदर और सम्मान के साथ मुख्यमंत्री के फैसले के साथ खड़े हैं। तो सौरभ जी जो भी कयास लगाए जा रहे हैं, देखिए हमारे जो कहीं कोई आवाज हो रही है, मैं चाहूंगा कि जो भी जिनके भी द्वारा या जहां से ये आवाज हो रही है उसको थोड़ा सा रोक लें या अपना ऑडियो जो है उसको म्यूट करें। सारिका जी देखिए सौरभ जी, अभी जैसे हमारे प्रभात जी बोल रहे थे और हमारे LGP के चंदन जी भी बोल रहे थे, उन्होंने आज भी कल का जिक्र किया और मुझे लगता है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर में हुआ, बहुत अच्छी बात है। हम सब हर्षोल्लास के साथ इस दिन को मनाया, हम लोगों ने मनाया, लेकिन अब मुझे नहीं लगता उस 22 तारीख की चर्चा आप 2024 के चुनाव तक खींच के लेके जाए, जिसे ऐतराज था, हमें बार बार कह रहे थे, लेकिन इनके पास देखिए बात करने के लिए विषय नहीं है। वो कल जो बीता उसे आज फिर वो राजनीतिक मंचों पे लाके चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कम से कम ईश्वर को तो आप बख्श दीजिए, भगवान राम को आप इतना मत घसीटिए अपने राजनीतिक प्रपंच में कि 22 तारीख की घटना को अब आप 24 तक लोगों के बीच में जाके बोलेंगे भाई मैंने आपको नौकरी नहीं दिया तो क्या हुआ, मैंने राम के बारे में अभद्र टिप्पणी करती RJD, तो भगवान को तो बख्श दीजिए, भगवान को तो बख्श दीजिए, आप लोग भगवान को बख्श दीजिए। सीधे इसका जवाब लेने, अभी शांत हो जाइए, बोलिए सारिका जी। हाँ बिल्कुल प्रभात जी, आप मुझे मत सिखाएं, और आपके जैसा दुकान नहीं लगाते, हम राम के नाम को बेचते नहीं है। हम लोग राम को दिल में मानते हैं और उनकी हम लोग पूजा, और हमसे ज्यादा आप नहीं करते होंगे पूजा। आप लोग तो व्यापारी हैं जो राम के नाम पे बेच के लोगों को ठगने का काम करते हैं। टीका का वोट चाहिए, टोपी की राजनीति करते हैं आप लोग। चुप रहिए ना, बोल लीजिए, आप चुप रहिए, समय आएगा बोलिएगा। अगर आपको मेरी बात पच नहीं रही है तो म्यूट कर लीजिए अपने आप को, लेकिन बोलिए मत, बीच में टोकिए मत। बीजेपी और बीजेपी के जो अंधभक्त जो है ना, वो राम को, हनुमान को, धर्म को बेचने वाले लोग हैं। वो बाजारीकरण करते हैं, व्यापारीकरण करते हैं। राम को वो कभी भी अनुयायी हो ही नहीं सकते हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, राम के आदर्शों पे ठीक है सारिका जी, मुद्दे पे आ जाते हैं। सारिका जी ठीक है, सारिका जी मुद्दे पे आ जाते हैं जी, मुद्दे पे रहते हैं। मुद्दे पे हूँ मैं, मुद्दे पे हूँ सबाजी। देश का मुद्दा आज क्या है? आज देश का मुद्दा नहीं, देश का मुद्दा मैं समझ रही हूँ, लेकिन आज जिस मुद्दे पे ये टॉपिक, आज जिस मुद्दे पे ये डिबेट चल रहा है तो हम उसी पे बात कर लेते हैं, अगले दिन उस मुद्दे पे बात करेंगे। नहीं बिल्कुल शबाजी, और मैं चाहूंगी कि ये ज्ञान जो है ना आप हमारे विपक्षियों को भी दे। जो आप प्रश्न कुछ पूछती हैं, उलगते हैं राम का बखान करने, मोदी जी का बखान करने। भाई मुद्दे पे रहकर बात कीजिए, तो मुद्दे पे हम भी बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम पता है, देखिए सभाजी, महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल हमेशा मुद्दे पे चुनाव लड़ा है, मुद्दे पे हम बात किए हैं, और मुद्दे पे हम आज इतनी हिम्मत के साथ जनता के बीच में खड़े हैं, और जनता का प्यार और अपार समर्थन जो हमें मिल रहा है। रही बात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और राज्यपाल जी की मीटिंग, तो मैंने आपको स्पष्ट किया कि जो अभी सौरभ जी भी एक अच्छे विश्लेषक है, अच्छे वरिष्ठ पत्रकार है, और उन्होंने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। लेकिन वो दोनों ही बातों को जो उन्होंने जिक्र किया
कि वीसी की जी। नियुक्ति और दूसरा विधान सभा का जो सत्र शुरू होने वाला है 5 फरवरी को, ये 2 विषयों पे वहां चर्चा हुई है और उन्हीं दोनों विषयों को मैं भी अपनी ओर से इस बात में सहमति दर्ज करती हूँ। लेकिन वो 2 विषय की प्राथमिकता रही कि जो दूसरा नंबर का जो सौरभ जी ने कहा वो नंबर 1 पे थी और दूसरी जो चर्चा थी वीसी की, चूंकि भाई राज्यपाल जी से प्रतिदिन मिलना संभव भी नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी अपनी शेड्यूल बहुत व्यस्त है, लगातार वो बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं, बिहार वासियों के लिए काम कर रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी बड़ी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कंधे पे है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या बिहार से जुड़े हुए मामले हो। तो देखिए प्रतिदिन ये संभव नहीं होता, तो ये वो हुआ ऐसा कि वो गए होंगे तो उन्होंने इस विषय पे बात किया होगा। लेकिन अब उस भेंट को, उस मुलाकात को कोई और नाम दिया जाए तो मुझे लगता है सभा जी उनको दिन में वो सपने और दिन में तारे देखने वाली जैसी बात है, वो ना समझे, उनको कुछ हासिल नहीं होने जाने वाला है। और वो लोग, वो मूर्ख लोग जो कहते हैं कि मंदिर में जाने से अपना इलाज करा ले, तो मुझे लगता है मंदिर में जाके वो अपने दिमाग का इलाज करा ले तो शायद इस तरह की बात वो नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, अभिषेक गजेंद्र मुंडा जी से सवाल ले लेते हैं। अभिषेक गजेंद्र मुंडा जी, गठबंधन में सब कुछ ठीक है, इंडिया गठबंधन की नींव भी रखने वाले सीएम नीतीश कुमार है, तो फिर अटकलें ये क्यों लग रही है बार बार कि सीएम नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं? अभिषेक जी, अभिषेक जी माइक म्यूट है। अभिषेक जी आप म्यूट पे हैं, उसको अनम्यूट कर लीजिए पहले। चलिए अभिषेक जी के पास शायद, अभिषेक जी माइक चलिए अभी म्यूट है। हाँ हेलो, सुन पा रहे हैं क्या? बोलिए, माइक थी। तो म्यूट थे, हमको तो तभी ही म्यूट किए थे। तो यही था कि देखिए हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं और काम लगातार हम लोग कर रहे हैं। हमारी सरकार की उपलब्धियों को अगर देखें तो बहुत सारी, जी कहीं कोई दो मत नहीं है, हम लोग एक हैं, इंडिया गठबंधन के साथ हैं, महागठबंधन के साथ हैं और मजबूती के साथ हैं, कहीं कोई दो मत नहीं है, हम लोग एकदम एक साथ हैं सभा जी। और रही बात, ये बात क्यों हो रही है फिर चर्चा क्यों? ये तो मीडिया, आप ही लोग ना ये चीज हवा देते हैं, हवा में आग लगाने का काम, ठंडा में सबको गर्माहट, घर में रह के लोग मोबाइल निकाल के अपना गर्म होते रहता है खबरों को देख कर। राजनीति में कुछ भी ऐसे नहीं होता है, सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। आप लोग तो कितने दिन पहले से ही सरकार गिरा दिए, बीजेपी में मिला दिए। ललन बाबू जब उस समय में जब देख रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अभिषेक जी आप अपने नेता का, आप अपने पार्टी का थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लीजिए। किसी दूसरे पार्टी को नहीं कहा जा रहा है, देश में और भी कई सारे नेता हैं, उनको नहीं कहा जा रहा है कि वो गठबंधन बदलेंगे। सौरभ सर, थोड़ा सा हम भी बता देना चाहते हैं, हम लोग तो वही हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी वही हैं, हमारे साथ सहयोगी भले बदल गए लेकिन हम लोग तो वही हैं। तब तो इस बार भी तो वही होगा ना सौरभ सर, इस बार भी बदले हैं, हम बदले, इस बार भी वही होगा अभिषेक जी, आप वही रहेंगे, आपकी सहयोगी पार्टी बदल जाएगी। कहीं कोई कुछ नहीं होने वाला है, हम लोग मजबूती के साथ अभी हैं और रहेंगे। रही बात, अभी 24 तारीख का हम लोग का कार्यक्रम, कर्पूरी जी का 100वां जो है सुजन्मोत्सव जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं और भाजपा वाले भी मना रहे हैं, सुन रहे कि भाजपा वाला भी मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर भाजपा वाले सही मनसा के लोग रहते, नहीं तो उसमें भी तो बाधा, उसमें भी तो अभिषेक जी हम छोड़ के चल जाएंगे, हम डिबेट ऐसे डिबेट आपने आप वहाँ पे अटेंड कर दिए, हम आप पे कार्रवाई मनाएंगे। बीच में बोलने का कौन दिया है? जी एक मिनट शांत हो जाइए, को बैठा अभिषेक जी, जब बीच में हम बोल रहे हैं, नहीं जब हम बोल रहे हैं तो बीच में काहे बोल रही?
सौरभ सर अभिषेक बीच में जी, काहे बोलेंगे? नहीं नहीं, अभिषेक हम जी, डिबेट कर रहे हैं, अभिषेक डिबेट जी, में हमको नहीं रहना। अभिषेक जी एक बात सुनिए, पगला आप आदमी मुद्दा है एकदम। नहीं मुद्दा मत बदलिए, मैं ये कह मुद्दा रहा हूँ नहीं कि बदल रहे हैं। कर्पूरी जी के अगर सही वंशज होते ना तो कर्पूरी ठाकुर जी अति पिछड़ों के लिए जिए। आज हम लोग 75% आरक्षण चुनिए, फिर बीच में बोले हम नहीं डिबेट में। चलिए अभिषेक जी कोई बात नहीं है। चंदन जी ये बताइए, जब कोई बात नहीं है तो आप लोग क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं? मुख्यमंत्री गए थे, कटसी कॉल में गए थे, बीसी पर बात हुई, एक जानकारी देने गए थे 5 फरवरी को बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, तो आप लोग क्यों बार बार कर रहे हैं बिहार में कुछ बड़ा होगा, बड़ा खेला होगा? देखिए अभी सौरभ जी, बिहार लोकतंत्र की जननी है और जहां माननीय मुख्यमंत्री जी गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। अभी सारिका जी बता रही थी कि सरायरंजन में राम जानकी मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किए हैं, तो वहां तो तेजस्वी प्रसाद यादव साथ में थे। आखिर वीसी अपॉइंट करने का कोई छोटा विषय तो है नहीं, और जहां आपके आलोक मेहता जी को माननीय मुख्यमंत्री जी साथ में नहीं ले गए, उन पर भी भ्रष्टाचार के दाग हैं इंटरनल। बहुत सारा ट्रांसफर पोस्टिंग पिछले विभाग में वो किए थे जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने रद्द कर दिया था, अगर इनको ध्यान होगा तो। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ ना जाना महामहिम के पास, यह कुछ दाल में खिचड़ी नजर आता है। हम लोग को तो आता है, बाकी तो नीतीश कुमार जी के मन में क्या है इसको कोई नहीं भांप पाएगा जब तक वो पलट नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ ना कुछ तो है, या फिर राष्ट्रीय जनता दल को और कांग्रेस पर एक प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। तो जिस तरीके से जो अभी घटनाक्रम बिहार का चल रहा है, जदयू के भी कई नेता कह चुके हैं, बहुत सीनियर, अशोक चौधरी जी का बयान आया है कि अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा कि जदयू के लिए दरवाजा बंद हो गया है। तो इस तरीके के बयान आ रहे हैं, और नीतीश कुमार जी जिस मंशा से इंडिया गठबंधन में गए थे कि उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार लालू जी बनवाएंगे, लेकिन लालू जी तो बगल में बैठकर और खेल कर दिए। ममता बनर्जी जी और अरविंद केजरीवाल जी अगर खड़गे जी के नाम का प्रस्ताव किए हैं तो ये बिना लालू प्रसाद यादव जी के इशारा का थोड़ा ही हुआ है। और नीतीश कुमार जी अनाड़ी नहीं है कि वो नहीं जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी पर कभी भरोसा नहीं करना है, ना लालू प्रसाद यादव जी नीतीश कुमार पर करते हैं भरोसा। यहाँ तो भरोसा ही एक दूसरे के प्रति नहीं है, तो खेला होने में क्या दिक्कत है? एक समय है, अभी 5 तारीख को सत्र के लिए भी महामहिम को जानकारी देना था। उससे पहले आप देख लीजिए कि आजकल में या 26 जनवरी के बाद और 5 के पहले ये बीच में कोई अगर बहुत बड़ा घटनाक्रम अगर हो जाए तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आने वाला समय जो है, जिस तरीके से सारिका जी बता रही थी कि एक बार हो गया, अब आप लोग राम मंदिर के विषय को बार बार राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे उठा रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव का भाषण न सुनना चाहिए था, इनको चंद्रशेखर यादव का न भाषण सुनना चाहिए था। राम पर और अस्पताल पर ये लोग बराबर बोलते रहे हैं, और जिस तरीके से जो सनातन पर कुठाराघात किए हैं उसका नतीजा है कि लोकसभा में इनका कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है। और आने वाला 2024 में राष्ट्रीय जनता दल का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा लोकसभा में। आप देख लीजिएगा सारिका जी, आप लिख लीजिए, कहीं कहिएगा तो साइन मोहर मार देंगे, फिर हम लोग बैठेंगे साथ में तो इस पर चर्चा होगी। प्रभात जी, आपको भी ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बिहार में बड़ा खेला होने वाला है? देखिए, इस पर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये मैं आपको पहली बात कह चुका हूं कि यह अराजकता और अस्थिरता की सरकार ही, कब क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। मतलब ये तो बचपन में एक हम लोग देखते थे कि एक बच्चा रूठता था, उसको टॉफी देके मनाते थे, तो टॉफी नहीं हमको बिस्कुट चाहिए, बिस्कुट नहीं हमको खिलौना चाहिए। तो स्थिति यह है कि प्रतिदिन कोई ना, जब ये राजभवन जाते हैं, जब ये कुछ नया कुछ करते हैं, जब कोई मंत्री बदलता है तो इनके तरफ से आता है। हम लोग के ने तो ना इसकी कोई हमें खुशी है ना कोई गम है। हम यही जानते हैं कि 2024 में 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन भाजपा की सरकार हमें बनानी है, और साथ ही 2025 में हम पूर्ण बहुमत के साथ अकेले दम पर 2025 में बिहार में भाजपा की सरकार बनाएंगे। और अभी चंदन सिंह जी ने सही बोला कि अब इनका खाता भी खुलेगा कि नहीं 2024 में, आरजेडी का और जदयू का। इसमें भी संशय है कि जिस राम को पूरा विश्व मान रहा है
उसको ये लोग अभी भी बोल रहे हैं कि अरे राम हमारे आस्था के प्रतीक हैं। सारिका दीदी, इसको आप समझे, हम राजनीति के प्रतीक नहीं है। आज जितने लोग वहां थे सबके आंखों में आंसू आ गई, कितने लोग बलिदान कौन दिए, बोल रहा जिनके है परिवार का प्रभात जी? चिराग बुझ गया, उनके बारे में राम सोचिए। हम राम पर राम की कौन सवाल राजनीति नहीं खड़ा करते, कर राम रहा है? हमारे आस्था का प्रतीक यहाँ है। पर कौन और खड़ा कर रहा है प्रभात जी? यहाँ पर कोई नहीं कर आज रहा है, यहाँ नहीं, पर कोई अभी नहीं कर रहा आप है। नहीं थे, सारिका दीदी ने नहीं ऐसा कहा। नहीं, मैंने तो और मैं बोला बता देना राम चाहता हमारे हूँ, भगवान है। नहीं प्रभात जी, गलत बात मत तो इसको कीजिए। मानते कहाँ हैं? आपके मंत्री तो रामचरित आप मानस का बीजेपी पाठ का नहीं कह रहा है। पर्चिया जलाते हैं। नहीं 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 नहीं, देखिए वो और मंत्री, वो अब देखिए सौरभ जी, अब स्थिति नहीं यह नहीं हो गई है कि यह अभी चंदन सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया कि इनके पास अब कोई जरिया नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं बचा। कैसे जाएंगे ये वोट मांगने, कैसे ये लोगों के बीच में जाएंगे? तो अस्थिरता का वातावरण है अभी तो। नहीं प्रभात जी, रोज रूठने मनाने का खेल चल रहा है, रोज तो रूठने मनाने का खेल चल रहा है। वही मैं उसी बात पे आता हूँ। आप जो बोल रहे हैं कि रोज रूठने मनाने का खेल चल रहा है, और जिस बच्चे का आप जिक्र कर रहे हैं जो चॉकलेट के लिए, बिस्किट के लिए रूठ रहा है, तो आपको तो खुश होना चाहिए ना। वो बच्चा रूठ के तो आप ही के पास आने वाला है। मैं भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और लोगों की इसमें आस्था है। हम वैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो संकल्प से सिद्धि तक हम करते हैं। हमने ठीक है, आज राम मंदिर को हमने तारीख भी बताया, बना भी दिया। उसके अलावा भी हमारे देश में 110 से अधिक योजनाएं चल रही है और जनता जो है वो मोदी की गारंटी पे चल रही है। और मोदी की गारंटी पर हम बिहार की 40 की 40 सीटें और भारत में अभी तक की सबसे बड़ी पार्टी 2024 में हम बन के उभरेंगे और 2025 में हम पूर्णतः भाजपा की सरकार मोदी जी के गारंटी पर, आदरणीय अमित शाह जी के गारंटी पर और बिहार में सम्राट चौधरी जी के गारंटी पर, नेतृत्व पर हम बिहार की 40 सीटें एनडीए की जीतेंगे और भारत में अभूतपूर्व वोट लाकर विश्व में इतिहास रचने का काम मोदी की गारंटी पे होगा। प्रभात जी, आपके पास मोदी जी की गारंटी है, आपके पास अमित शाह जी की गारंटी है, आपके पास सम्राट चौधरी की गारंटी है, 100 से ज्यादा योजनाएं हैं, आपके पास राम मंदिर है, भगवान श्री राम है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेके आपका स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं है। बार बार आपके जो बड़े नेता है ना, उनका जो बयान है वो बार बार चेंज होते रहता है। कभी आप बोलते हैं दरवाजा बंद हो गया, कभी आप बोलते हैं कि अपने कंधों पर नहीं बैठाएंगे, कभी आप बोलते हैं कि तेल और पानी का मिश्रण है, और कभी आप बोलते हैं प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे। इतनी सारी गारंटी, इतनी योजनाएं, भगवान श्री राम भी हैं, उसके बाद भी आप नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, हमें कोई इंतजार नहीं है। हमने हमारे अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया है, सम्राट चौधरी जी ने, कि हम अपनी दम पर 2024 और 2025 में अपनी दम पे सरकार बनाएंगे। कहीं हमने तो कोई प्रस्ताव अभी तक दिया नहीं, या उन्हें उधर से प्रस्ताव आएगा तो विचार की बात अगर भाई साहब आप कर रहे हैं तो विचार का मतलब यह नहीं होता कि हम उनको मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं या उनको हम अपने साथ ले रहे हैं। हमारा आज भी स्टैंड क्लियर था। विचार क्यों करना? अमित शाह अपने बयान पर कायम रहते, वो बोलते कि उनके लिए तो दरवाजा बंद है, फिर बात ही खत्म हो जाती। प्रस्ताव आएगा, विचार करेंगे, ये कौन सा बयान हुआ? फिर हमारा स्टैंड क्लियर है। हम अपने दम पर मोदी जी की गारंटी पर 2024 और 2025 में भाजपा और एनडीए की सरकार बनाएंगे। सारिका जी, इतनी सारी गारंटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, गृह मंत्री अमित शाह की गारंटी, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की गारंटी, 100 से ज्यादा योजनाएं चल रही है केंद्र सरकार की, और उसके बाद भगवान श्री राम भी हैं, रामलला का मंदिर का भी उद्घाटन हो गया। उसके बाद भी बीजेपी आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इंतजार कर रही है। देखिए सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी का बिहार में कोई जनाधार नहीं है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, ये जो गारंटी दे रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की गारंटी है कि देश में भूखमरी है, देश में बेरोजगारी है, इसकी वो पुरोधा है।
हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जो हमारे दो की सरकार जो देश में चला रहे हैं, जो डिक्टेटरशिप की सरकार चला रहे हैं, पूरी देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था की गारंटी है इन लोगों के हाथों, देश के संसाधनों को बेचने की गारंटी है इनके हाथों, अपने सांसदों के द्वारा महिला खिलाड़ियों का शारीरिक शोषण करवाने की गारंटी है इनके हाथों, पूरे देश में अराजकता का माहौल जिस तरीके से इन्होंने बना रखा है उसकी गारंटी है इनके हाथों। और बिहार में हमारी सरकार की गारंटी है लगातार जो रोजगार दी जा रही है बिहार में, इसकी जो बहार है उसकी गारंटी महागठबंधन की सरकार की है बिहार में। और बिहार की जनता खुश है। हर एक गांव में, सौरभ जी जाइए, आप आज पत्रकार हैं, आपको पता होगा, हर एक गांव में, हर दूसरे तीसरे घर में आज लोग शिक्षक बन गए हैं। आज उनके घर में एक विश्वास, एक उनकी खुशी चरम सीमा पे है। जो कल तक एक दुख और एक उनका भविष्य जो है अंधकारमय था, वो आज उनके घर में रोशनी रूपी नौकरी के रूप में उनके घर तक पहुंचा है। और सबसे बड़ी बात है, इस नौकरी में भी 48%, लगभग 50% जो है महिलाओं को नियुक्ति पत्र बांटा गया। ये हम भी, जो हमारी आधी आबादी जो है वो भी धन्यवाद कर रही है सरकार को। और इन उपलब्धियों के आगे भारतीय जनता पार्टी का झूठ, फरेब और जुमलाबाजी बिहार में क्या पूरे देश में नहीं काम आने वाला है। बहुत बड़ी क्रांति, एक क्रांति जो आजादी के समय हुई थी कि भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो, और दूसरी क्रांति 2024 में कि भाजपा, चलिए सारिका जी, समय की कमी है। ये दूसरी जी बिल्कुल सारिका जी, समय की कमी है 2024 में। तो निश्चित रूप से सब्बा, मेरे पास जो जानकारी थी मैंने पहले ही जिक्र किया कि जो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल के पास गए थे, तो एक VC की नियुक्ति को लेकर दोनों में बातचीत हुई है। और दूसरी, उन्होंने वो खबर देने गए थे कि आगामी 5 फरवरी से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है, और उसमें जो जो सरकार की योजनाएं हैं या जो जो उपलब्धि है उस पर भी जरूर बातचीत हुई होगी। लेकिन इसके अलावा क्या बातचीत हुई है या नहीं, नहीं हुई है, ये वही बता सकते हैं जो राज्य भवन में उस वक्त मौजूद थे। लेकिन ये बात तय है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड है और जो उनकी नाराजगी की लगातार जो खबरें आ रही है, तो उससे बिहार में अटकलों का बाजार एक बार फिर से गर्म है कि क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन बदलेंगे, पाला बदलेंगे। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।